स्विट्जरलैंड और नॉर्वे दोनों कंट्रीज ने मिलकर $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में कर दिया है। और ये $100 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है 1 मिलियन के करीब जो है जॉब जनरेट करने वाली है। इंडिया के लिए कितनी विन विन पोजीशन होने वाली है। इसके साथ साथ फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA उसके हवाले से भी उनकी बातें चल रही हैं। मेरे ख्याल में इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इस वक्त इंडिया के अंदर मार्केट शिफ्ट करना, जब उनके पास मोदी जैसा एक क्रिमिनल किस्म का आदमी जो वजीर आजम बना हुआ है, तो ऐसे लोग अगर उनके ऊपर मुसल्लत हैं और उस सूरत में वो जाके इंडिया में मुसल्लत कर रहे हैं, तो करीबन वक्त है कि वो नुकसान ही उठाएंगे, चाहे वो स्विट्जरलैंड है या यूरोपियन यूनियन है, एनीवन। 1 खरब अमेरिकन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में आई है पिछले 10 सालों में। 1 खरब डॉलर्स की, $1 ट्रिलियन। इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं, लेकिन अगर छोटी इन्वेस्टमेंट्स भी आना शुरू हो जाए तो उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी फायदा हो सकता है और पाकिस्तान स्ट्रेंथन भी हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह की चीजें हमें देखने को नहीं मिल रही। देखिए, जो पब्लिक है ना, वो तो ये देखती है कि इस वक्त उनको खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इस वक्त रोटी मिल रही है नहीं मिल रही। इस दौर में कि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है तो उनके पास उनको आटा मिल रहा है नहीं मिल रहा। 25 का जो साल चल रहा है इसमें 19 लाख मजीद पाकिस्तानी गुर्बत की जो इंतहाई लकीर है उससे नीचे चले जाएंगे। यानी दूसरे लफ्जों में 16.5% का इजाफा होने जा रहा है पाकिस्तान की इंतहाई गुर्बत में। कि पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है। आपकी यहाँ पे लोग जो इतने बुरे किरदार के हामिल होते हैं, वो भी जाके इंडिया को जवाब दे देते हैं जब बुरा वक्त आता है। हमने जंगें लड़ी या नहीं लड़ी, हम जंगें जीते या हारे, लेकिन कम से कम कुछ तो हम सीख सकते हैं कि क्या उन्होंने ऐसी चीजें की कि दुनिया ने उनके ऊपर वो ट्रस्ट कर रहे हैं, दुनिया उनको रिस्पेक्ट करती है। एक चीज तो ये कि वो दुनिया से मांगते हैं। हिंदू तो वैसे ही बुज़दिल है। एक फील्ड मार्शल ने 4 मिसाइल चलाए हैं अभी हमारे, लाइक एक सुबह बुनियानो मरसूस शुरू हुआ, 2 घंटे के अंदर पूरी की पूरी कुकी टाइट हो गई थी। मोदी की भी वो जाके ट्रंप की मिन्नतें कर रहा था, माफी दो यार, हमारी सुलह करवाओ, और उसके बाद वो बोला नहीं है। से मेरे नज़दीक अगर ये बात सोची जाए तो ये उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है अगर वो इंडिया की तरफ इस वक्त अपनी मार्केट शफल कर रहे हैं। अच्छा। और चाइना को पसे पुश डाल के इंडिया की तरफ शफल कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान को भी पसे पुश डाला होता तो फिर भी कोई अक्लमंदों वाली बात होती। इस वक्त इंडिया के अंदर मार्केट शिफ्ट करना, जब उनके पास मोदी जैसा एक क्रिमिनल किस्म का आदमी जो आज तक बैन था, अमेरिका में दाखिल होने से बैन था, आज वो वज़ीर आज़म बना हुआ है, तो ऐसे लोग अगर उनके ऊपर मुसल्लत हैं और उस सूरत में वो जाके इंडिया में मुसल्लत कर रहे हैं, तो करीबन वक्त है कि वो नुकसान ही उठाएंगे, चाहे वो स्विट्जरलैंड है या यूरोपियन यूनियन है, एनीवन। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह से तो वहां पर इन्वेस्टमेंट आ रही है। इंडिया का नैरेटिव है कि भाई हमारे पास तो डबल इंजन की सरकार है, जो काम 2 साल में होता था यहाँ पे 1 साल में, और यही मीडिया ने बिल्ड किया। और आपको पता है आजकल नैरेटिव वॉर है, जो नैरेटिव बिल्ड अच्छे से करता है दुनिया बिलीव उसी पे कर रही है। ये भी एक मतलब उनका बनाया हुआ एक मिस इन्फॉर्मेशन है, लाइक यू गाइस आर इल इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। उनका एक टिकटॉकर जो सब लाइक वो जो स्किन केयर के ऊपर टिकटॉक वीडियोस बनाता है, उसने आज से 3 माह कबल एक एयर इंडिया के प्लेन के अंदर सफ़र करते हुए वीडियो बनाई, जिसके अंदर उनकी फर्स्ट एयरलाइन समझी जाती है, टॉप मोस्ट एयरलाइन एयर इंडिया, उसके अंदर से छत से पानी टपक रहा है और उसकी जो सील्स हैं रबड़ की वो बाहर निकली हुई है। उसने उसके ऊपर वीडियो बनाई। 3 माह के बाद उनका एक जहाज़ क्रैश हो रहा है। ये कौन सी उनके अंदर जो वो डबल इंजन वाली सरकार चल रही है जो एक जहाज़ नहीं अपना संभाल सकती। हादसा तो सर वाकई बहुत खतरनाक था। वो हादसा उसके लाइक जो उसका बैकग्राउंड है, सियाको सबाक है, उसको देखा जाए तो वो खुद जिम्मेदार हैं इसके। तो जाहिर है कहीं ना कहीं तो फॉल्ट आया होगा अगर ना। ऐसी कंट्री के ऊपर जो अपनी टॉप मोस्ट एयरलाइन के साथ इस तरह कर रहे हैं, मतलब 3 माह पहले एक आपका टॉप मोस्ट टिकटॉकर आपको बता भी रहा है कि कुछ हो रहा है, और 3 माह के बाद वही जहाज़ क्रैश हो रहा है, उसके अंदर 315 ओवर 300 डेथ्स हो रही हैं। तो ऐसी जगह पे अगर स्विट्जरलैंड का मैं कह रहा हूँ कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा ना, वो बेवकूफ़ नुकसान ही उठाएगा। राइट नाउ जो मैं ये समझता हूँ कि जो फील्ड मार्शल ने जो पाकिस्तान का एक इमेज फिर लाइक जिस तरह ये डेलीगेशन गया हुआ है इस वक्त बिलावल भुट्टो के सरबराही में, दे आर पोर्ट्रेइंग का इमेज वेरी वेल। और किसी अगर कोई अच्छा काम हो तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, जो कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन राइट नाउ पॉजिटिविटी इज ग्रोइंग। अगर स्विट्जरलैंड ये कर रहा है तो आई विल कॉल इट अ प्रेजुडिस स्विट्जरलैंड, एंड दे विल बी डिसएडवांटेजियस आफ्टर सम टाइम। स्विट्जरलैंड के इन्वेस्टमेंट करने के पीछे बड़ी वजह ये है कि उन्होंने बोला है कि इंडिया बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है एंड वी बिलीव ऑन डेमोक्रेसी।
अब इसको आप कैसे चैलेंज करते हैं? इंडिया क्या आप बहुत इंडिया बड़ी- को डेमोक्रेसी नहीं मानते? इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है कि गुजरात के अंदर एक कसाब जिसने मुसलमानों को काटा वो आपका आगे वजीर आजम बन जाता है। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है और फिर वो चल तकरीबन 8-9 साल से वो चलता जा रहा है। 10 उसकी पूरे regime- हो गए, 11वां शुरू Exactly. हुआ है, हाँ। तो उसकी रेजीम्स चलती जा रही हैं, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? और फिर अच्छा चलें ठीक है, एक ऐसा कंट्री जिसमें मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है, जी वो ये क्लेम कर रही है कि वी आर द मोस्ट डेमोक्रेटिक लैंड, जी। और स्विट्ज़रलैंड ये मान रहा है, ये सोचते हुए कि मुसलमानों को जिसने काटा है वो उनका वजीर आज़म है। इज इट पॉसिबल? लाइक मुसलमानों को काटो और मुसलमानों की तादाद ओवर मतलब तकरीबन पाकिस्तान से डबल है, और हाँ, बहुत उन मुस्लिम है। मुसलमानों के होते हुए ही इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट लैंड, और वो ये कह रहे हैं कि हम अच्छी डेमोक्रेसी हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कहाँ से इनको अच्छी मतलब आप डेमोक्रेसी नजर गुजरात आती है। वाले मामले को देख के कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। कहीं ना कहीं उस दाल नहीं, पूरी दाल पूरी की पूरी काली है। आप वो मस्जिद वाला मौका देख लें, जो कौन सी मस्जिद है वो बाबरी और राम बाबरी मंदिर। मस्जिद, बाबरी मस्जिद को वो तो सर वो हिंदू ग्रंथों में लिखा हुआ कि ये था ही मंदिर ना। तो जिन्होंने मस्जिद बनाई हुई थी उनका क्या वो कहते करेंगे? हैं मुगल इन्वेडर्स आए थे, इन्वेड करके चले गए, हमने वापस ले लिया। मुगल इन्वेडर्स आए थे, कितने साल वहाँ पे रहे थे? हाँ मेरे ख्याल से 700-800 साल। आप यहाँ पे मैं कह सकता 2 दिन पहले आप ज़मीन लो मेरे से, उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ मुझे वापस करोगे? नहीं करूँगी। जहाँ पे इनकी जितनी हुकूमत रही, उन मुगलों ने हिंदुओं को जीने दिया, वो उनका हक नहीं है कि हिंदुओं का कि वो मतलब जो हिंदू यहाँ, अगर मुगल इतने ही तुम्हारे से बुरे थे जिनके ऊपर तुम आके बाबरी मस्जिद की जगह वहाँ पे टेंपल बनाना चाहते हो, तो फिर तुम उनके दौर में जिंदा क्यों रहे? तुम मर जाते उनके दौर में, लड़ते उनके साथ। अगर तुम वहाँ पे उन्होंने तुम्हें जीने का हक दिया, तो आज उनका इतना हक नहीं है कि जो उन्होंने बिल्डिंग्स, आज तुम गोरे की जो बिल्डिंग्स तुम्हारे पास हैं, ब्रिटिशर्स की जो बिल्डिंग्स तुम्हारे पास हैं, उनको तो तुमने कभी नहीं छेड़ा। तो तुम्हें वो मुगल ही याद आए 500 साल पहले। क्यों? क्योंकि आज मुसलमान थोड़ा सा कमज़ोर है उम्मत ने। वक्त आएगा मुसलमानों का, जब मुसलमान अपनी वो इज़्ज़त वापस लेंगे, तो फिर मैं देखूंगा कौन से मुगलों के खिलाफ तुम बातें करते हो। हिंदू तो वैसे ही बुज़दिल है। एक फील्ड मार्शल ने 4 मिसाइल चलाए अभी हमारे, लाइक एक सुबह बुनियानो मरसूस शुरू हुआ, 2 घंटे के अंदर पूरी की पूरी कुकी टाइट हो गई थी। मोदी की भी वो जाके ट्रंप की मिन्नतें कर रहा था, माफ़ी दो यार, हमारी सुलह करवाओ, और उसके बाद वो बोला नहीं है। आई रियली अप्रिशिएट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है कि उसने वो बाजवा वाला किरदार अदा नहीं किया, जो बाजवा कहता था मेरे टैंकों में पेट्रोल नहीं है, मेरे टैंकों में पेट्रोल नहीं है, मैं किस उस फील्ड मार्शल he really retaliated and I loved his act of this. ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि भाई ये चीज़ अब मुझसे बहुत ज़्यादा ऑडियंस डिसएग्री करती है इस बात को, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ यार हमारा जो मोराल है वो तब तक हाई है जब तक हमारे पीछे वर्दी है, और जिन कंट्रीज़ की वर्दियों में ताकत नहीं रहती उनका हाल फ़लस्तीन जैसा होता है, उनका हाल फिर ऐसे मैं कंट्रीज। आपको इस बात का एक छोटा सा वो इंडिया दूं, जो आज नहीं आपको शायद समझ आएगा, लेकिन एक अरसे के बाद शायद आपको ये बात समझ आए। वो मेजर अमीर अफजल है, ही यूज्ड टू बी विद याह्या खान, उस वक्त के दौर से है। उसने एक किताब लिखी है हुजूर पाक का सिपाही, नहीं उसने लिखी है कि हुजूर एक इस तरह का नाम है, एग्जैक्टली आई जस्ट डोंट रिमेंबर राइट नाउ। उसमें वो ये लिखता है, पहली लाइन उसने लिखी है कि पाकिस्तान अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। आपकी यहाँ पे लोग जो इतने बुरे किरदार के हामिल होते हैं, वो भी जाके इंडिया को जवाब दे देते हैं जब बुरा वक्त आता है। लाइक आप ये देखें कि जब इंडिया ने अटैक किया 7 मई को, उसके बाद पाकिस्तानियों का मोराल, पाकिस्तान के लोगों की बातें, पाकिस्तान का नैरेटिव क्या था, वो 104 किलोमीटर अंदर आके इंडिया हमारे पे अटैक करके चला गया। ये लोग क्या करते रहे, इनके जो एंटी मिसाइल सिस्टम थे वो क्या करते रहे, डिफेंस सिस्टम कहाँ पे थे? इंडिया ने होल ऑफ पाकिस्तान पे अटैक किया एग्जैक्टली। हाँ। लेकिन क्या था कि 2 दिन के बाद व्हेन पाकिस्तान रिटेलिएटेड, तो पूरी दुनिया को कान हो गए थे। लाइक वही ट्रम्प जो ये कह रहा था आपको 7 मई को, एग्जैक्टली वो क्या कहता था, वो ये लड़ते रहते हैं, ये कुछ सही हो जाएंगे, ठीक है। वो कहता था कि वो मतलब पाकिस्तान के 104 किलोमीटर अंदर आके एक न्यूक्लियर कंट्री के 104 किलोमीटर अंदर आके एक हिंदू अटैक करता है, और ट्रम्प वहाँ पे जो अमन का दाई है, जो नोबेल अमन प्राइज़ लेना चाहता है, वो ट्रम्प ये कह रहा है कि मैं ये खुद ही चल जाएंगे। तो फिर जब पाकिस्तान ने हमला किया, तो तब भी वहाँ बैठते ना, तब भी ट्रम्प मियाँ वहाँ पे बैठ के कहते कोई नहीं है, खुद लड़के सीधा कर लेंगे। तब तो तुम दौड़े आए अपने अब्बा को बचाने। ट्रम्प ने इंडिया को सेव किया ऑब्वियसली, लेकिन उसने पाकिस्तान को सेव नहीं। पाकिस्तान मुसलमान है ना, वो कौन पैलेस्टाइन में सेव हुए, अफगानिस्तान में सेव हुए, इराक में सेव हुए, शाम में हुए, पूरा गल्फ उड़ गया, लेबनान, वहाँ पे सेव हुए, ये मुसलमान है।